हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 22 वाचूया लिहूया। मीन्स हमें रीड भी करना है यहाँ पे और कुछ टॉपिक्स आपको दिए जिसके ऊपर आपको लिखना भी है। तो फर्स्ट आपको क्या दिया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैंगो है, मीन्स मराठी में इसे आंबा कहा जाता है। फल, रंग, वास, राजा, आमरस, आमरई, ये कुछ वर्ड्स दिए। इनको लेके आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं और कुछ वाक्य लिखने हैं। मी आहे आंबा, सगळे मला फळांचा राजा म्हणतात। जैसे कि आपको भी क्वेश्चन आता है इंग्लिश में हो या फिर मराठी में कि फळांचा राजा कशाला म्हणतात, तर फळांचा राजा कोण असतो, तर आंबा। मी पिकलो कि माझा रंग बदलतो आणि छान वास येतो। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आम जो पहले होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरा रंग होता है उसका, लेकिन बाद में उसका रंग जो है वो चेंज होता है और उसमें से स्मेल भी काफ़ी अच्छी आती है। माझ्यात रस तयार होतो, जैसे कि आपने आमरस खाया होगा। माझ्या गोड रसाला आमरस म्हणतात, उसेही आमरस कहा जाता है। हापूस, पायरी, केशर, खोक्या, गोटी, चिकुळ्या, अशी माझी काही नावे आहेत। तो ये क्या है, नाम है आम के अलग अलग, जो आपने भी सुने होंगे आपके घर में। आमराई आंब्याची खूप झाड़े असतात, जैसे कि देखिए आपने पहले भी लेसन देखा होगा जिसमें दिया है आमराई का मीनिंग कि जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं उसे ही आमराई कहा जाता है। हे गाणे मिळवा आणि म्हणा, आंबा पिकतो, रस गळतो, कोकणचा राजा, बाई झिम्मा खेळतो। तो ऐसे एक गाना या फिर पोएम है इस तरीके से कि आपको अगर नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो पोएम आपको क्या करना है या फिर जो गाना दिया है उसे आपको सुनना है या फिर बोलना है। तुमच्या घरी आंब्यापासून कोणकोणते पदार्थ बनवतात, तर तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, घर पे मम्मी को बोल सकते हो कि आम से कौन से चीज़ें बना सकते हो, कौन से डिशेस बनाई जाती है, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे देखिए, तो कुछ फेस्टिवल आपको दिख रहा है जिसे आपको देख के समझ में आएगा कौन सा है, तो क्रिसमस जिसे हम कहते हैं। सन, नवीन कपड़े, गोड़धोड़ पदार्थ, चर्च, सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि फेस्टिवल कौन सा है, कौन सा सन मीन्स क्या फेस्टिवल, तो कौन सा है, तो क्रिसमस। आपण अनेक सण साजरे करतो, तसेच ख्रिश्चन बांधव प्रभू येशूचा जन्मदिवस नाताळ सण म्हणून साजरा करतात। तो क्रिसमस को ही नाताळ कहा जाता है। तो जो क्रिश्चियन जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु जो होते हैं उनका जन्मदिन वो क्या करते हैं, फेस्टिवल क्रिसमस के तौर पे मनाते हैं। ते या सणाला नवीन कपड़े घालतात, चर्चमध्ये जातात, प्रार्थना करतात, एकमेकांना शुभेच्छा देतात। जैसे कि हर फेस्टिवल में हम लोग करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरीके से वो लोग भी करते हैं और एक दूसरे को हम जैसे बधाई देते हैं, शुभेच्छा देते हैं, उसी तरीके से शुभेच्छा देताना मेरी क्रिसमस असे म्हणतात। क्रिसमस ट्रीवर दिव्यांच्या माळा, फुले, चांदणी यांची सुंदर सजावट करतात। कि कई सारे स्कूल्स में भी ये किया जाता है कि क्रिसमस के दिन में क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं, उनको सजाया जाता है। आपल्या मनातील इच्छा सांता क्लॉज पूर्ण करतो असे मुलांना वाटते। या सणाच्या दिवशी घरात डोनट, केक यांसारखे गोडधोड पदार्थ बनवले जातात। प्रभू येशूच्या शिकवणुकीनुसार ते गोरगरिबांना वाटले जातात, त्यांनाही आनंदात सहभागी करून घेतले जातात। तो इस तरीके से क्रिसमस क्या मनाया जाता है। केक बनाने की कृति समझून गया, क्योंकि क्रिसमस जब होता है तब कई सारे केक जो है घर पे बनाए जाते हैं। तो केक किस तरीके से बनाया जाता है, वो जो कृति या फिर पूरी प्रोसेस होती है वो आप जान सकते हैं अपनी मम्मी से, घर में किसी को भी जिनको केक आता है उनसे। वाहन, ईंधन बचत, चाके, व्यायाम, तो आपको साइकिल दिख रहा है, उसमें से ही कुछ वर्ड भी दिए हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं। मला सायकल खूप आवडते। सायकल हे एक प्रवासाचे वाहन आहे। प्रवासाचे वाहन मीन्स क्या, कि अगर हम ट्रैवलिंग करते तो उस समय जो ट्रैवल्स यूज़ करते जैसे कि कार, बस होती है, तो उसमें से एक साइकिल भी होती है जो हमें यूज़ होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। सायकलीला 2 चाके असतात, तिला ईंधन लागत नाही। ईंधन मीन्स क्या, जैसे कार है, बाइक होती है, उनको पेट्रोल डीजल लगता है, साइकिल को कुछ लगता है क्या, नहीं। ईंधन मीन्स क्या, फ्यूल, तो फ्यूल लगता है क्या, नहीं। चाकात हवा भरली की ती सुसाट धावते, कि हम साइकिल के जो व्हील्स होते हैं उनमें, टायर जो होते हैं उनमें सिर्फ हवा भरते हैं, बाकी ईंधन फ्यूल वगैरह कुछ उससे नहीं लगता है। घरापासून जवळ कुठे जायचे असेल तर साइकिल वापरावी, कि अगर आप मार्केट में जाते हो या फिर स्कूल आपका पास है तो वहाँ पे आप साइकिल को यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और जो फ्यूल लगता है पेट्रोल डीजल वो भी नहीं लगेगा, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। त्यामुळे ईंधन बचत होईल। साइकिल चलाने हा एक चांगला व्यायाम है। बहुत सारे लोग अभी ये करते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए साइकिलिंग करते हैं, तो अगर आपको पॉसिबल होता है तो वहाँ पे आप साइकिल चला सकते हो। तुम्हाला सायकलवर कोठे कोठे जायला आवडेल, तुम्ही तुमच्या सायकलीची काळजी कशी घेता, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए, जिसका आंसर हर किसी का अलग अलग आएगा, तो आपको सोचना होगा कि आपका आंसर क्या होगा। प्राणी, शेपूट, कीटक, खाने, मानवाचे अन्न, और क्या दिया है पिक्चर आपको, फिश, मासा।
मी आहे मासा, मी समुद्र, नदी, तलावांच्या पाण्यात राहतो, म्हणून मला जलचर प्राणी म्हणतात। जलचर मीन्स क्या? एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स। तो फिश कहाँ पे रहते हैं? मछली जो होती है मासा कहाँ पे रहता है? तो पानी में। समुद्र में भी रहते हैं, नदी है, तालाब जो होते हैं उनमें भी रहते हैं। मी शेपूट आणि परांच्या मदतीने पोहतो। जो उनके फिन्स होते हैं, पर मीन्स क्या? यहाँ पे फिन्स, फिश के जो फिन्स होते हैं उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, और टेल जो होता है उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। पोहणे मीन्स क्या? स्विम करना। तो पानी में वो तैरते हैं। पाण्यातले कीटक, लहान मासे व वनस्पति खातो। तो उनका खाना क्या होता है? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं पानी में, या फिर छोटी मछली, जो बड़ी मछलियाँ होती है वो छोटी मछलियों को भी खाते हैं, या फिर जो प्लांट्स होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती है पानी के अंदर, उन्हें भी खाते हैं। माझे रंग, रूप, आकार वेगवेगळे असतात। आपने भी देखा होगा कई सारे जो मछलियाँ होती हैं उनके कलर और शेप साइज सब अलग अलग होता है। मी मानवाचे अन्न आहे, क्योंकि बहुत सारे लोग फिश खाते हैं। फिश टँकमधील मासे काय खातात? त्यांची काळजी कशी घेतात? तुम्हाला त्यातील माशांची कोणकोणती नावे माहीत आहेत ती नावे लिहा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी है कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिए उनके आंसर आपको लिखना होगा आपके नोटबुक में। तो जिनके घर में फ़िश टैंक है उनको तो पता ही होगा कि फ़िश टैंक में जो मछली होती है उन्हें किस तरीके का खाना दिया जाता है, उनकी केयर किस तरीके से की जाती है, या फिर आपको अगर फ़िश के नाम पता होंगे अलग अलग तो वो भी आपको लिखने हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है और वर्ड्स दिए, लेकिन सेंटेंसेस आपको खुद ही बनाने हैं। जैसे कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? गुलाब, रोज़ जो है वो उसका पिक्चर दिया है, और वर्ड्स क्या है? फूल, रंग, वास, राजा, उपयोग आणि व्यवसाय। गुलाबाला फुलांचा राजा म्हणतात। गुलाब अनेक रंगांचे असतात। तो उसके आगे आपको लिखना है कि गुलाबाचे वेगवेगळ्या रंगाचे गुलाब असतात आणि त्यांचा वास खूप सुंदर असतो, याला फुलांचा राजाही म्हणतात। आणि फुलांचा उपयोग, यहाँ पे उपयोग वर्ड आया है तो आपको उसके उपयोग भी लिखने हैं, मीन्स यूजेस लिखने हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं। तर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देवासाठी देण्यासाठी, देवाला वाहण्यासाठी आपण फूल वापरतो, किंवा केसात माळण्यासाठी फुलांचा उपयोग केला जातो, किंवा जे फुलांचे गुच्छ असतात, पुष्पगुच्छ जे असतात, बुके ज्याला आपण म्हणतो, तेही बनवले जातात आणि फुलांचा व्यवसायही मोठ्या प्रमाणात केला जातो। तर अशा पद्धतीने या फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है मोर का, जो पंछी है। पक्षी, रंग, आवाज़, पीसे, नाच, अन्न, ये वर्ड्स दिए, इनको लेके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। मला मोर खूप आवडतो, तो खूप सुंदर दिसतो, त्याचा रंगबिरंगी पिसारा पाहत राहावेसे वाटते। उसके आगे आप आवाज़ लिख सकते हो कि मोर की आवाज़ कैसे होती है, उनकी पीसे मीन्स जो ये पिसारा जो होता है वो किस कौन से कलर का होता है वो आप लिख सकते हो। नाच मीन्स क्या? डांस। तो मोर कब डांस करते हैं? तो जब बारिश आती है उस समय वो नाचते हैं, वो आप लिख सकते हो। अन्न, वो क्या खाते हैं वो आपको लिखना होगा। और आगे आपको दिया है पिक्चर दिवाली का, तो दिवाली के बारे में तो आप सब लोग लिख सकते हो। अभी आपने दिवाली सेलिब्रेट की है तो आप दिवाली में क्या क्या करते हो? जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है आकाश कंदील, फटाके, बैग, रंगोली, दिए दिख रहे हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने वाले लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उनको लेके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है आपको एक गार्डन का पिक्चर दिया है, या फिर पार्क हम कह सकते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि आपको गार्डन में जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे आप क्या क्या करते हो, क्या क्या देखते हो, वो सारी चीज़ें आपको सेंटेंसेस में यहाँ पे लिखनी होंगी। उसके बाद क्या है? तुमच्या आवडीच्या सणांविषयी चित्र, शब्द, माहिती लिहा। वही आपको यहाँ पे क्या करने हैं? वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई होप आपको ये जो दिया हुआ है यहाँ पे लेसन, आगे नहीं है कुछ, तो इतना ही है। तो इतना आपको सॉल्व करना है, आपके नोटबुक में लिखना है। काफ़ी इजी टॉपिक्स दिए हैं, दिवाली के बारे में आप लिख सकते हो, और गार्डन में आप जाते ही हो तो वहाँ पे क्या क्या करते हो वही आपको लिखना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको इस चैनल पर 5th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट और वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे।